गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना करनी है। ठीक है, कह रहे हैं कि मूल्यांकन का मतलब क्या हो रहा है कि कुठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और अध्यापक के निर्देशन विधि पर बहुत प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों बल्कि उनके सुधार में भी सहायता करता है। तो ये आपका मूल्यांकन का अर्थ था जो कुठारी कमीशन ने दिया था, और भी बहुत लोगों ने दिया है। नेक्स्ट है JW राइटस्टोन। उनके अनुसार मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है जिसका इस्तेमाल मापन की धारणा को परंपरागत जांचों और परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूरे किए गए हैं। बेंसले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशालिता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण और आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण और अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप परिवर्तनों और भावी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक पथ प्रदर्शक भी है। जेम्स एमली ने कहा कि मूल्यांकन विद्यालय कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर और निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन का नकारात्मक प्रभाव न होकर सकारात्मक प्रक्रिया। अब उद्देश्य क्या है मूल्यांकन के? तो मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है, हर तरह का मानसिक, शारीरिक, समीक्षात्मक, सामाजिक। तो उसमें बहुत सारे यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं। पहला है मूल्यांकन शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं में को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। इसके माध्यम से शिक्षक को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता लगता है। इसके द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की आवश्यकताओं, कुशलताओं को समझने में हेल्प मिलती है। शिक्षकों और छात्रों को स्वयं का विकास करने में हेल्प मिलती है। शिक्षकों और छात्रों को ऐसे उद्देश्यों की जानकारी देता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। शिक्षक की योग्यता और कुशलता की जांच करता है और इसके द्वारा भी जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं और कहाँ तक नहीं हुए हैं। अब कार्य क्षेत्र क्या है मूल्यांकन के? तो कह रहे हैं ऐसी शिक्षा जिस पर बच्चे के सर्वांगीण विकास का दायित्व है, इसके मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार आजकल स्कूलों में बच्चों के मानसिक विकास, उनके शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भावात्मक विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे शिक्षा के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें शामिल होती हैं शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। देखते कौन कौन सी है वो। कह रहे हैं विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम के विषय वस्तुओं का मूल्यांकन करना, छात्रों की योग्यता और कुशलताओं के अलग अलग परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करना, विभिन्न स्तरों पर बच्चे के शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना, बच्चों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना, बच्चों के नैतिक विकास और मूल्यों का मूल्यांकन करना, बच्चों के मानसिक, भावात्मक और संवेगात्मक विकास का मूल्यांकन करना है। इन सब बात पर ध्यान दिया जाता है। अब आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है मूल्यांकन का? कह रहे मूल्यांकन अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक का पाठ्य पुस्तकों, दृश्य श्रव्य साधनों, योजनाओं और अध्ययन विधियों और अपने छात्रों के साथ संबंधों को भी कार्य साध्यता का अनुमान लगाना चाहिए। ये मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। अवगुणों और असफलताओं की पहचान भी इससे होती है। यह नीतियों और कार्यों में संभव परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। यह अध्यापक को सहायक और हानिकारक तथ्यों में भेद करने के लायक बनाती है। अध्यापक को सहायक और हानिकारक तथ्यों की जानकारी के साथ साथ शिक्षा उस समय तक की प्रकृति करेगी जिस सीमा तक उसका इस्तेमाल और मार्गदर्शन मूल्यांकन के परिणामों द्वारा हो सके। मूल्य निर्धारण छात्रों की प्रकृति देखने और उनकी कठिनाइयों और त्रुटियों को पता लगाने के लिए जरूरी होता है। यह उसकी विशेष योग्यताओं और रुचियों को उसके व्यावसायिक और शैक्षणिक जीवन और भविष्य की योजना तैयार करने के लिए भी पहले के अनुमान के लिए जरूरी होता है।
इसके द्वारा ही अध्यापक के कार्य की जांच, अभिभावकों और प्रशासकों की संतुष्टता और प्रगति के उचित स्तर पर स्थापित हो सकती है। अब विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन की पूर्ण योजना कौन कौन सी होती है, तो इसमें 4 पॉइंट आते हैं। पहला शारीरिक विकास का मूल्यांकन, व्यक्तित्व और चरित्र विकास का मूल्यांकन, सामाजिक विकास का मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। शारीरिक विकास के मूल्यांकन अगर आप बात करें तो कुछ बातें आवश्यक होती हैं। तो पहले क्या है कि प्रत्येक स्तर में नहीं तो कम से कम 1 वर्ष में एक बार छात्रों के शारीरिक का डॉक्टर निरीक्षण होना चाहिए। शारीरिक दोषों का रिकॉर्ड रखा जाए, उनके उपचार के लिए कदम उठाए जाए और प्रगति का निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक छात्र द्वारा खेलों और मल्ल विद्या में लिए गए भाग का रिकॉर्ड रखा जाए। प्रत्येक छात्र की शारीरिक योग्यता का अनुमान लगाने के लिए मूल्य निर्धारित सूची प्रयोग में लाई जाए। एक अंशकालिक चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिस्पेंसरी का प्रबंध किया जाए। छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र विकास का मूल्यांकन करें तो क्या होगा, छात्र की डायरी का अवलोकन, जिसमें वह अपने दैनिक निरीक्षणों, कुछ अवस्थाओं में उसकी प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत अरुचियों और रुचियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और विवेकशील विचारों का रिकॉर्ड रखता है। अध्यापक द्वारा एक ही डायरी रखकर अनुमान लगाना, जिसमें वह प्रत्येक छात्र के व्यवहार से संबंधित घटनाओं और सामाजिक चिन्हों का रिकॉर्ड रखे, उसका मौन निरीक्षण की दिशा में अधिक लाभदायक होता है। टाइम पर व्यक्तित्व का निरीक्षण और परीक्षण करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, छात्र के सामाजिक विकास का मूल्यांकन। सामाजिक प्रगति और सामाजिक चेतना की ओर अग्रसर करने वाले दृष्टिकोण अथवा विचार, जिनमें नागरिकता, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक सेवा सब शामिल होता है, तभी प्रजातांत्रिक ढांचे में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की विधक उपलब्धियां। सामाजिक गुणों के विकास के लिए, क्योंकि स्कूल में एक विशेष वातावरण होता है, प्रत्येक छात्र की सामाजिक परिपक्वता में प्रगति के मूल्य का अनुमान लगाना इसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ विधियां होती हैं। पहले कि छात्र के दैनिक कार्य, उनके खेलों, स्काउट, समाज सेवा, रसोई की सफाई, छात्रावास प्रबंध और स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेने द्वारा तय होता है। विभिन्न पाठांतर क्रियाओं में निपुणता करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक सामाजिक गुणों के लिए 5 बिंदु स्केल पर्याप्त है। आत्म सहायता, सहयोग, सहनशीलता और सामाजिकता के गुणों की प्रगति के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए यहाँ पे जाते हैं। छात्र की विधक उपलब्धि का मूल्यांकन, जो पीपल्स की एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसका मूल्यांकन कैसे होगा। मूल्यांकन का ये ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन संतोषजनक ढंग से नहीं, केवल लिखित वार्षिक परीक्षा पर ही निर्भर रहा जाता है। यह विश्वसनीयता से काफी दूर है। छात्रों की विधिक प्रगति का अनुमान लगाने के लिए कम से कम 4 प्रविधियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र एक दूसरे के लिए पूरक हैं। पहला है निबंधात्मक परीक्षा, नवीन परीक्षा, मौखिक परीक्षा और दैनिक परीक्षा। तो जो ये 4 विधियां हैं मूल्यांकन की, इनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप छात्रों की स्कूली उपलब्धियों का अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। प्रमोशन या सर्टिफिकेट देना, या फिर जो आपका वोकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस है, या रोजगार के सभी अवसर जो हैं, इन 4 प्रकार के परीक्षाओं और बुद्धि और रुझानों की परीक्षाओं पर आधारित होने चाहिए। दोष केवल मात्र एक ढंग का प्रयोग करने और उस पर पूर्णता निर्भर होने पर है। माप के ढंग में यह असंतुलन प्राय विदेशों में भी पाया जाता है। अब इन 4 तरह की जो परीक्षा है इनके बारे में बात करेंगे। वर्तमान निबंधनात्मक परीक्षा, तो कह रहे प्रश्नों के अल्प नमूने, असंबंधित तथ्य, वर्णन पर अधिक बल और अंक लगाने में पक्षपात के कारण उनकी अल्प वैधता और विश्वसनीयता के बावजूद ये कुछ आवश्यक निपुणताओं जैसे कि वर्णन, काम करने की आदतें, संगठन की शक्ति और ज्ञान को कार्यान्वित करने या समस्याओं के समाधान के लिए अपरिहार्य होता है। वस्तुनिष्ठ और नवीन परीक्षा, कह रहे हैं इस प्रकार की परीक्षाएं तथ्यात्मक ज्ञान का जांच करने में बहुत सहायता प्रदान करती है, कि वस्तुनिष्ठ होने के कारण अधिक विश्वसनीय होती है। मौखिक, यह भी सामाजिक अध्ययन में सामाजिक सोच की जांच के लिए आवश्यक है। शामिल होता है। छात्र के दिन प्रतिदिन कार्य का मूल्यांकन करना, रोज में वो क्या काम करता है सबको देखना, जैसे कि कक्षा में किया कार्य और कक्षा में अध्यापक द्वारा दिया गया प्रभाव और कक्षा विचार विमर्श में भाग लेने से बातें इसमें आती हैं। घर पर किया गया सभी विषयों से संबंधित काम, अध्यापक द्वारा दिए गए लंबे और छोटे अध्ययन्यास, स्वाध्याय और अध्ययन, क्राफ्ट वर्क में तैयार की गई पुस्तकें, प्रयोगशाला में किया गया प्रयोगात्मक काम जो है इन सब में आता है। ये था आपका एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विद्यालय के छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किन किन परीक्षणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के लाभों का उल्लेख करना है हमें।
ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं ये। कह रहे हैं उत्तम शिक्षा की कसौटी इसका यह प्रभाव है जो विद्यार्थियों पर पड़ता है। शिक्षा का वह कार्यक्रम जो विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकता असफल माना जाएगा। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर अध्यापन शिक्षण अनुभव की योजना समय रहते बनाई जाती है। जब सीखने की क्रिया होती है तो अध्यापकों के टाइम पर निश्चय करना होता है कि अध्यापन शिक्षण अनुभवों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में कितना विकास और उनमें कितना परिवर्तन हुआ है। ऐसा करना मूल्यांकन कहलाता है। अब यहाँ में जो है मूल्यांकन के प्रकार या फिर मूल्यांकन के व्यवहार लिखा है। यहाँ तो मूल्यांकन व्यवहारों का वर्णन किया गया, लेकिन प्रकार मान लीजिए। पहला है मौखिक परीक्षा, जहाँ पर हम मौखिक रूप से परीक्षा लेते हैं, मतलब ओरल टेस्ट को हम बोलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, बच्चा उसको आंसर करता है, बच्चा प्रेजेंट करता है, प्रस्तुतिकरण यहाँ पे हम कहते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा प्रस्तुतिकरण करता है। दूसरा है निबंधात्मक परीक्षा। इसमें क्या होता है कि भाई परीक्षार्थियों के विद्यार्थियों के ज्ञान की जांच द्वारा विषय के कुछ निश्चित संख्या में वर्णनात्मक प्रश्नों द्वारा करने का, मतलब कुछ प्रश्न देते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसमें उनको आंसर करने होते हैं। आलोचनात्मक विचार, व्याख्या, तर्क और निर्णय शक्ति के योग्यता इस प्रकार की योग्यताओं पर से प्रभावित होती है। ठीक है। दूसरा है, अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और बच्चा उसको आंसर करता है। अब ये जो है 2 प्रकार से परीक्षा ली जाती है। पहली होती है प्रमाणित और दूसरी होती है अप्रमाणित। जो दूसरी वाली है अप्रमाणित परीक्षाएं जो हैं वो अध्यापक निर्मित परीक्षाएं भी कहलाती हैं। अब प्रमाणित में क्या होता है कि प्रमाणित में टीचर 4 प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेते हैं। पहली उपलब्धि परीक्षा मतलब अचीवमेंट टेस्ट, निदानात्मक परीक्षाएं, बुद्धि परीक्षाएं, अभिरुचि और व्यक्तित्व की परीक्षाएं। अब अचीवमेंट में क्या होता है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है वो इस प्रकार की परीक्षा से पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जो त्रुटियां आ रही हैं, जो बच्चा गलतियां कर रहा है, वो गलतियां किस प्रकार की हैं और कहाँ से उनको ठीक कर सकते हैं, वो उसमें आती हैं। अगली है बुद्धि परीक्षा कि विद्यार्थियों की सीखने की विचार तर्क करने क्षमता जांचने के लिए इस परीक्षा को हम करवाते हैं। और लास्ट होती है बच्चे के एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। अप्रमाणित में क्या होता है कि परीक्षाएं नए ढंग की अनौपचारिक परीक्षाएं, इनका निर्माण अध्यापक द्वारा होता है। अब ये भी जो है कुछ प्रकार की होती हैं। पहली होती है अधिन्यास द्वारा परीक्षा, मतलब असाइनमेंट्स बच्चे को यहाँ पे दिए जाते हैं, बच्चे उसमें चार्ट, मानचित्र, ग्राफ और मॉडल यहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक है, वो बच्चे जैसे अगर आप देखें तो बच्चे को जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं, बच्चे वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है क्युमुलेटिव रिकॉर्ड टेस्ट मतलब संचित अभिलेख परीक्षाएं। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी की योग्यताएं और कुशलताओं की जांच करने के लिए अकेली वार्षिक परीक्षा जो है पर्याप्त नहीं होती है। इसका आधार विद्यार्थियों द्वारा वर्ष भर जो कार्यक्रम किए गए हैं, बच्चे ने जो भी परफॉर्मेंस दिए साल भर, उसके आधार पर किया जाता है। अब ये अध्यापक चाहे तो दिन की या मास की या वर्ष में इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन के लाभ क्या है। अब लाभ क्या है इसका देखो, पहला है लक्ष्यों को स्पष्ट करने में यहाँ सहायता मिलती है। लक्ष्य होते हैं वो स्पष्ट, मतलब कि टीचर को और बच्चे को दोनों को पता होता है कि कितनी अचीवमेंट हो चुकी है। शिक्षण विधियों का सुधार हो सकता है, मतलब जो विधियां अब तक अपनाई जा रही थी अगर उनमें त्रुटियां पाई जाती हैं तो उनमें सुधार होना संभव है। अधिक अच्छे शिक्षण में सहायता, जो गुड टीचिंग होती है, अगर टीचिंग मेथड आप अच्छा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें और अच्छे परिणाम यहाँ मिल सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए आधार यहाँ प्रस्तुत है। पाठ्यक्रम में अगर जरूरत है तो उसमें रिफॉर्म हो सकता है। मूल्यांकन द्वारा अधिगम में सुधार, मतलब जो मूल्यांकन हम करते हैं अगर वहाँ पे जरूरत लगती है कि भाई और सुधार होने चाहिए तो अधिगम में सुधार यहाँ पर किए जाते हैं। संदर्शन का आधार प्राप्त होता है, मतलब जो उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुसार बालकों के विकास की सीमा गति का भी यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में जो आवश्यक परिवर्तन अगर करने हुए जरूरत लगती है आवश्यक परिवर्तन की, तो पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2 क्वेश्चन मूल्यांकन पर आधारित। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे CCE इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, जो डाउट हो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।